बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा जी, आज मैं आपके साथ कुर्ते की कटिंग और स्टिचिंग शेयर करने जा रही हूँ। ए लाइन में कुर्ता है, पैनल वाला, ठीक है। ए लाइन शेप है इसकी, नीचे से हमने घेर काफ़ी खुला रखा है। तो इस तरह से हमने गुम सिलाई के साथ ये लेस लगाई है। कलियों की कटिंग के बगैर आप किस तरह से पैनल वाला जो है कुर्ता 4 कलियों वाला स्टिच कर सकते हैं, बहुत आसान तरीके के साथ मैं आपको बताऊंगी। तो आपने वीडियो को लास्ट तक देखना है। वीडियो चैनल पे नई है तो प्लीज़ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि आने वाली हर वीडियो को नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। अच्छा, ये हमारे पास सफ़ायर का जो है आर्टिकल है, तो खद्दर का ये है फैब्रिक। तो हमने जो है ये स्टिच करनी है इसकी शर्ट ए लाइन में। तो सबसे पहले हमने जी ये 3 गज़ इसका फैब्रिक है, ठीक है। साइड पे इस तरह से बॉर्डर है और हमने सबसे पहले इसको जो है बॉर्डर को वो सेपरेट कर लेना है। और ऑल ओवर में है बाकी इसका सारा प्रिंट। बॉर्डर हमने कटिंग कर लिया है। तो 3 गज़ जो है वो इसकी लेंथ है। तो इस तरह से हमने इसकी जो टोटल विड्थ है यानी कि चौड़ाई है वो है 33 इंच हमने टोटल रख लेनी है। इतना ही हमने शर्ट का घेर और 5 इंच इसका नीचे बॉर्डर है। इस हमने 5 इंच हमने टोटल शर्ट की लेंथ जो है 5 इंच कम रख लेनी है, ठीक है। बाद में हम जब ये बॉर्डर नीचे अटैच करेंगे तो हमारी लेंथ जो है वो बढ़ जाएगी। तो इस तरह से हमने शर्ट का फैब्रिक जो ले लिया है कि जितनी हमें लेंथ चाहिए 35 इंच हमने इसकी लेंथ ली है। 5 इंच का हमारा बॉर्डर आ जाएगा और 38 जो है हमारी तैयार शर्ट रह जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से हमने फ्रंट बैक का जो है वो अलग-अलग फैब्रिक कर लिया है, ठीक है। तो फ्रंट और बैक अलग कर ली है। अब हमने तीरे का रखते हुए 15.5 इंच पे हमने इस तरह से निशान लगा लिया, ठीक है। सिलाई का आधा इंच रखते हुए यानी कि 16 इंच टोटल लिए तैयार। हमें 15 इंच तीरा चाहिए, 14.5 इंच या 15 इंच। और हमने 8 इंच जो है वो तीरा लिया। 9 इंच हमने यहाँ से कंधा लेना है इसका। कंधे का इस तरह से निशान लगा लेना है और यहाँ से जितनी हमें फ़िटिंग चाहिए 21 इंच तैयार है। और कमर की फ़िटिंग जो वो हमने 18 लेनी है। तो 9 इंच पे यहाँ पे हमने निशान लगा लेना है। तो ये हमने ए लाइन शर्ट कटिंग करनी है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे फ़िटिंग का जो है वो निशान लगा लेंगे। हमने फ़िटिंग का निशान लगाया है। कटिंग का हमने अभी निशान लगाना है। तकरीबन 2 इंच एक्स्ट्रा रख के हमने ये फ़िटिंग का निशान लगा लेना है। तो इस तरह से अब हमने ये अपने जो है आर्म होल का वो निशान लगा लेना है कटिंग का। नीचे हमारा जब ये बॉर्डर फिक्स हो जाएगा तो हमारी लेंथ जो है वो पूरी हो जाएगी। लेंथ हमने कम ली है तो जितनी इसकी चौड़ाई थी उतनी ही हमने चौड़ाई रख के इसको जो है फुल घेर वाली जो है वो हमने शर्ट ए लाइन तैयार करनी है, ठीक है। तो अच्छा जी, हमने ये निशान लगा लिया है लेकिन हमने जो है वो कटिंग नहीं करनी क्योंकि हमने ओपन साइड जो है वो अंदर की तरफ करनी है, ठीक है। फ्रंट साइड जो है तो इसको हमने अच्छे से सेट कर लेना है। ये ओपन साइड जो है वो हमने अंदर की साइड पे कर लिया। सेंटर में से हमने ओपन शर्ट तैयार करनी है। ए लाइन जो है शर्ट पैनल वाली वो हमने ओपन शर्ट तैयार करनी है, ठीक है। तो हमने ओपन साइड जो है वो अंदर की साइड पे करके आधा आधा इंच बढ़ा के इसको रखना है। तो सिलाई का हमने एक्स्ट्रा जो है वो छोड़ के इसको सेट करना है कपड़े को। जो कि हमने अंदर जो पाइपिंग या पट्टी वगैरह लगाए तो जो सिलाई में आधा इंच आएगा वो हमने इस तरह से बढ़ा के नीचे रख लेना है। और फिर हमने ये कंधे की कटिंग करनी है। तो इस तरह से हमने अपनी ये शर्ट की कटिंग जो है वो कर लेनी है। तो इस तरह से इकट्ठा अगर हम कटिंग का कपड़ा उतारें तो इससे हम जो है वो छोटी बेबी की फ्रॉक वगैरह स्टिच कर सकते हैं एक्स्ट्रा पीसीस से। तो जैसे मैंने कंधे की और फिटिंग का कपड़ा एक साथ निकाल दिया, ठीक है। इसी तरह से कटिंग करने से कपड़ा वेस्ट नहीं होता। तो अच्छा जी, अब हमने यहाँ से शेप जो है बिल्कुल रेप में करनी है, ठीक है।
यहाँ से गुलाई आ जाती है, वो हमें ख़त्म करनी है बिल्कुल। तो ए लाइन शेप में हमने इसकी जो है वो कटिंग कर लेनी है। अच्छा जी, अब हमने बैक साइड जो है इसकी वो जो है अलहदा कर देनी है। ये देखिए यहाँ से हमने इसकी तक 2-2 इंच एक्स्ट्रा लिया है, ठीक है। 1 इंच फिटिंग का और 1 इंच हमारा जो है वो हमने लेस लगानी है गुम सिलाई के साथ ऊपर रख के, तो वो हमारा जो है वो अंदर सिलाई में चला जाएगा, ठीक है। यहाँ से फिटिंग है और ये हमने लेस लगानी है, तो वो हमने एक्स्ट्रा कपड़ा लिया, ठीक है। फिटिंग में हमने बहुत ज़्यादा नहीं छोड़ना, 1 इंच 1.5 इंच हमने फिटिंग का रखा है, ठीक है। तो इस तरह से हमारे जो सिरा है लेस का अंदर की तरफ कवर हो जाएगा। हमने ऊपर रख के बगैर कलियों में के हमने जो है वो लेस लगानी है, कलियों की शेप में हमने निशान रख के लगा लेना है, ठीक है। अच्छा जी, अब हमने यहाँ से तकरीबन आधा इंच डीप कर देना है और फ्रंट साइड की जो है वो हमने कटिंग कर लेनी है, ठीक है। तो आपने वीडियो को लास्ट तक देखना है, वीडियो को स्किप बिल्कुल भी नहीं करना। अच्छा, अंदर से हमने ये कटिंग कर ली है, अब हमने ऊपर से हल्की सी कटिंग कर देनी है, ठीक है। तो इस तरह से हमने ये फ्रंट साइड की कटिंग की है, ठीक है। ये हमारी फ्रंट साइड हो गई, ये ओपन। अब हमने स्लीव्स की कटिंग कर लेनी है, ठीक है। स्लीव्स जो है हमने इस तरह से जो बॉर्डर साइड से निकला है वो हमने शर्ट के नीचे भी लगाना है और स्लीव्स के आगे भी लगाना है, ठीक है। इस तरह से हमने इसको रख के जो है वो अपने स्लीव्स की कटिंग कर लेनी है। स्लीव्स की लेंथ आप अपने हिसाब से लें, मैंने 22 इंच ली है, जो कि तैयार होने के बाद तकरीबन मुझे 21 इंच 21 इंच चाहिए, ठीक है। इस तरह से हमने कंधे की कटिंग जो है वो कर लेनी है। तो इसके सेंटर में हम जॉइंट लेस रख के लगा सकते हैं, वन साइड लेस भी लगा सकते हैं। तो मैं वन साइड लेस जो होती है शीटे लेस वो लगाऊंगी। तो इस तरह से हमने इसको बॉर्डर को रख के हमने कटिंग जो है आगे से कर लेनी है स्लीव्स की। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगेगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी ये डिज़ाइनिंग कैसी लगी। अच्छा जी, 21 इंच लेंथ हमें ये तैयार चाहिए स्लीव्स की। तो स्लीव्स की भी कटिंग हो गई है। ये जो है एक्स्ट्रा बॉर्डर ये हम शर्ट के नीचे जो है फिक्स करेंगे, अपनी लेंथ को पूरा करेंगे जो हमने कम की रखी है, ठीक है। तो इसकी हमने किस तरह से लेस लगानी है वो मैं आपको बता दूं। ये हमने फ्रंट साइड ले ली है, बैक साइड हमने अलहदा कर दी है। ये शिटल लेस हमने यूज़ करनी है और ये पाइपिंग है हमारे पास, ठीक है। तो ये पर्पल कलर पाइपिंग वाला दुपट्टे में काफ़ी ज़्यादा है, तो इसलिए मैंने पर्पल कलर चूज़ किया पाइपिंग का। और ऊपर से अब हमने जो है ये 4 इंच जो है हमने छोड़ के 4.5 इंच छोड़ के नेक का, तो यहाँ पे हमने 3 इंच की चौड़ाई ऊपर से ली है गली की। नीचे से हमने जो है ये लिया है 6 इंच और 6 इंच यहाँ से लिया है हमने, ठीक है। और 5 इंच दूसरी कली जो है वो हमने ली है। तो अब हमने इस तरह से रख के ऊपर से 4 इंच छोड़ा है और नीचे से हमने 6 इंच, और ऊपर से जो इनका सेंटर है वो 3 इंच है, और अभी ये दूसरे जो है कली नीचे से ही हमने 5 इंच का गैप छोड़ा, ठीक है। तो अब इस तरह से रख के हम मार्क कर लेंगे चाक के साथ। अच्छा, चाक लेना है आपने खरिये के साथ, जो है वो ज़्यादा गहरा जो है वो निशान नहीं लगता, तो हमने चाक लिया है। क्यों लिया है वो मैं आपको आगे चल के बताऊँगी। इस तरह से हमने चाक के साथ अच्छे से लाइन ड्रा कर लेनी है कली की शेप में, ठीक है। तो इस तरह से ये मैंने ट्राई किया था कि निशान सिलाई का जो है लेस लगानी हो या सिलाई या फिटिंग लगानी हो तो हम इससे निशान लगा लेते हैं, लेकिन जो है ये मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। इसके साथ कोई निशान जो है वो वाजिया दूसरी साइड से नज़र नहीं आ रहा, ठीक है। तो मैं ट्राई कर रही थी कि शायद ये मेरे काम आ सके। तो अच्छा जी, आप
इसको डबल फोल्ड करके क्रीज बिठा के भी दूसरी साइड पे तय बिठा सकते हैं, क्रीज बिठा सकते हैं। लेकिन मैंने क्या किया, मैंने ये चाक के साथ इसी लाइन को जो है थोड़ा डार्क किया और अब मैंने इसको अलहदा कर लिया और इसके ऊपर रख के इसको आपने इस तरह से दबाना है ज़रा, तो ये जो हमने लाइन ड्रा की है वो दूसरी साइड पे आ जाएंगी। अब हमने इसको डार्क कर लेना है, ठीक है। तो ये बहुत आसान तरीका है, अगर आपने कटिंग के बगैर कलियाँ जो है इस तरह से ड्रा करके लेस लगानी है तो इस तरह से आप कर सकते हैं। तो अच्छा जी, ये देखें मैंने कलियों का जो है वो निशान लगा लिया है दोनों साइडों पे। तो चलते हैं अब हम इसकी स्टिचिंग की तरफ। अच्छा जी, ये हमारी शर्ट की बैक साइड है, इसको हमने कर देना है साइड पे क्योंकि ये अभी हमें नहीं चाहिए। तो ये हमने ली है इसकी फ्रंट साइड जो हमने चाक के साथ निशान लगाया था। तो अब ये हमने बग़ैर कटिंग के पैनल वाला जो है कलियों वाला ए लाइन कुर्ता स्टिच करना है। तो ये हमने शिटल लेस लेनी है, इसको हमने जो है ये निशान लगाया, इसके ऊपर कलियों की शेप में रख के ये लेस लगानी है। अच्छा जी, हमने गुम सिलाई के साथ लेस लगानी है। किस तरह से लगानी है, बहुत आसान तरीका है बग़ैर किसी एक्स्ट्रा कटिंग के। तो ये देखिए हमने इस तरह से लेस को उल्टा रख लिया अंदर की साइड पे, इसकी डिज़ाइनिंग करके किनारी जो है कुर्ते के अंदर वाली साइड ओपन साइड की तरफ करके हमने ये उल्टी लेस रख के लगा लिया। अब हम इसको उल्टा के सीधा करेंगे इस तरह से और इसकी किनारी के ऊपर सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरह से इसकी किनारी जो है वो गुम सिलाई के साथ ये हमारी किनारी गुम हो जाएगी नीचे, तो अंदर की साइड पे तो ये हमारी गुम सिलाई के साथ लेस जो है वो फिक्स हो जाएगी। ऐसा ही लगेगा जैसे हमने ये फैब्रिक को कटिंग करके लगाई है, जबकि हमने इसकी कटिंग करके नहीं लगाई, सिर्फ ऊपर रख के हमने ये लेस लगाई है, ठीक है। तो इसी तरह हमने दूसरी साइड पे भी लेस लगा लेनी है, ठीक है। तो इस तरह से हम बहुत आसानी के साथ जो है वो स्टिच कर सकते हैं। अगर आप इस तरह से कलियों वाली फ़्रॉक भी स्टिच कर सकते हैं फुल घेर की खुली कटिंग करके। इस तरह से आप लाइन ड्रा करके ऊपर लेस या डोरी वगैरह रख के लगा ले कलियों की शेप में, तो वो कलियों की लुक ही आ जाएगी, ठीक है। तो ये देखें इस तरह से हमने गुम सिलाई के साथ ये लेस लगा ली, इससे लेस की किनारी भी कवर हो जाएगी और नीचे से जो है वो धागे वगैरह निकलने का भी हमें डर नहीं होगा कि हमारे नीचे से जो है वो धागे वगैरह निकलेंगे। चलिए अब हमने इस लेस के ऊपर की साइड पे भी एक सिलाई लगा ली ताकि अच्छे से बैठ जाए लेस। तो अच्छा जी, अब हमने ये डोरी जो है वो स्टिच की है, जो लूप्स के लिए डोरी तैयार करते हैं वो हमने डोरी तैयार की है। और ये जो पर्ल है ये हमने रख के बटन की जगह पे ये पर्ल लगाना है, बटन भी लगा सकते हैं। तो हमने पर्ल के साइज़ के हिसाब से ये लूप्स की कटिंग कर ली है। तो अब हमने ये जो पाइपिंग ली है जो कतान के फैब्रिक में हमें बनी बनाई बाज़ार से मिल जाती है, इसको हमने इसकी सिलाई को रिमूव कर दिया है और डोरी इसमें से निकाल दी है। और ये एक पट्टी की तौर पे ये हमारे पास पट्टी तैयार हो गई है, ठीक है, पट्टी की शेप में। तो अब हमने इसको इस तरह से पर्ल का साइज़ करते हुए जो लूप्स की कटिंग की है वो हम इसके नीचे दबा के हमने सिलाई लगा लेनी है, पलटा लगा लेना है, ठीक है। पलटे के साथ हमने लूप्स जो हैं वो ओपन शर्ट के अंदर फिक्स करनी है, ठीक है। इस तरह से हमने 1-1 इंच का गैप छोड़ते जाना है और ये लूप्स जो हैं वो फिक्स करते जाएंगे। तो आप यहाँ पे पाइपिंग भी निकाल सकती हैं, ठीक है, लेकिन मैं पलटे के साथ ये लूप्स लगा रही हूँ। ये पलटे का जो कपड़ा हम लगा रहे हैं पाइपिंग वाला, ये हमारा अंदर की तरफ फोल्ड हो जाएगा, ठीक है। ये हमें नज़र नहीं आएगा, बाद में फोल्डिंग का है ये फोल्डिंग में चला जाएगा। तो इसी तरह से हमने अपनी जो है लूप्स हमने जहाँ तक लगानी है, नीचे का ओपन कट हमने छोड़ के, तो वो आपकी मर्ज़ी है 12 इंच का छोड़ें या 15 इंच का, जितना भी आप छोड़ना चाहिए, 10 इंच का भी छोड़ सकते हैं, आपकी अपनी मर्ज़ी है, ठीक है। तो इस तरह से हमने लूप्स जो हैं वो अपनी फ़िक्स कर लेनी है। आप मैंने 1-1 इंच का तकरीबन गैप छोड़ा है, 1 इंच, तो आप कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं, ठीक है। आप बिल्कुल आधा आधा इंच का भी छोड़ के लगा सकते हैं अगर आप इसी साइज़ में पर लगा रहे हैं अंदर। तो बटन भी आप रख के लगा लें तो वो भी बहुत अच्छे लगेंगे, ठीक है।
तो इस तरह से हमने अपनी लूप जो है वो फिक्स कर लेनी है। तो दूसरी साइड पे भी हमने इसी तरह से ये पलटा लगाना है, ठीक है, लेकिन उसके अंदर लूप्स नहीं आएंगी। तो इस तरह से हमने नीचे तक जो है, नीचे ये बॉर्डर जो है हमने वो लेस रख के सेंटर में ये लगाया था, ठीक है, जॉइंट लेस हमने नहीं लगाई। ये वन साइड लेस ही हमने नीचे भी बॉर्डर जो है वो फिक्स किया है, वो ही रख के लगाई है। तो अब हम जो है दूसरी साइड पे जो है पलटा इस तरह से रख के लगा लेंगे। जो पाइपिंग में से हमने डोरी को निकाल के जो पट्टी ली है वही हमने दूसरी साइड पे भी लगा लेनी है, ठीक है। तो ये अंदर की साइड पे फोल्ड हो जाएगा, नज़र नहीं आएगा। तो अच्छा जी, अब हमने क्या करना है, यहाँ से हमने इस तरह से रख के सिलाई लगा लेनी है, ठीक है। बिल्कुल लूप्स को सेट करके हमने इसके वो ऊपर रख के हमने अंदर ज़्यादा कपड़ा नहीं करना, बिल्कुल किनारे के ऊपर रख के इस तरह से हमने सिलाई लगा लेनी, ताकि ये हमारा कट जो है वो बंद हो जाए, ठीक है। इस तरह से ये हम सिलाई लगा लेंगे और यहाँ पे हमने ज़रा सी सिलाई को डबल करना है, ताकि यहाँ से हमारी सिलाई खोले नहीं। और ये जो हमारे पास हम पलटे में हमने कपड़ा यूज़ किया, इसको हमने अच्छे से फोल्ड करके सिलाई लगा लेनी है। आप चाहें तो हैंड स्टिच भी कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे सिलाई ही लगा रही हूँ, ठीक है। तो इस तरह से हमने यहाँ पे सिलाई लगा लेनी है। तो ये देखिए हमारा जो है नीचे से ओपन कट तैयार हो गया है, लूप्स भी हमारी फिक्स हो गई हैं। तो अब हमने नेक तैयार करना है। नेक के लिए हमने, अगर आप चाहें तो इस कट को बंद भी कर सकते हैं ऊपर से, ठीक है। तो इस तरह से रख के हम सिलाई लगा लेंगे नेक तैयार करने के लिए। अगर नहीं आप बंद करना चाहते फिर भी हम नेक बना सकती हैं। अच्छा जी, हमने ऊपर से 3 इंच चौड़ाई ली है और 6 इंच डीप लिया है, और इस तरह से हमने इसकी जो है कटिंग कर लेनी है। कटिंग करके मुकम्मल नेक तैयार कर लेना है। और बॉर्डर हमने इस तरह से फिक्स किया है, ठीक है, सिरे को ऊपर की साइड पे लेके आए हैं और फिर इसको फोल्ड करके ये हमने लेस रख के दबा के लगाई, ताकि ये गुम सिलाई के साथ हमारी लेस लग जाए, यानी कि उल्टी साइड पे जो है इसकी जो है वो सिलाई नज़र ना आए, ठीक है। सिरा जो है वो अंदर की साइड पे ही कवर हो जाएगा। तो इस तरह से हमने ये लेस लगानी है। इसी तरह से मैंने फ्रंट का बॉर्डर लगाया, इसी तरह से मैंने स्लीव्स का बॉर्डर लगाना है। मैं आपको यहाँ पे रख के बैक साइड पे लगा के दिखा रही हूँ कि मैंने किस तरह से गुम सिलाई के साथ ये लेस लगाई है। नीचे से हमारी जो है वो कपड़े की जो है वो सिलाई नज़र नहीं आ रही। अच्छा, अब हम इसकी फ़िटिंग वगैरह लगा ली है, हमने फ़िटिंग वगैरह लगा ली है, ठीक है। ये पर्ल हम फिक्स करके जो है मैं नीचे शर्ट की जो है पाइपिंग करके आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाऊंगी। अच्छा जी, हमने मुकम्मल शर्ट अपनी तैयार कर ली है। ये रही हमारी शर्ट की फ़ाइनल लुक। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये डिज़ाइनिंग अच्छी लगी होगी। अगर डिज़ाइनिंग अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। वीडियो को लास्ट तक देखा करें, स्किप बिल्कुल भी ना किया करें। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो ट्राई ज़रूर कीजिएगा इस डिज़ाइनिंग को, और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी डिज़ाइनिंग कैसी लगी है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नई डिज़ाइनिंग के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।